तो हम लोग आ गए एक नए वीडियो पे और आज हम लोग देखने वाले हैं बिहार बोर्ड क्लास 12 के लिए केमिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और ये जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं आप लोग को कराने वाला हूं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एक एक क्वेश्चन आप लोग के लिए एनसीईआरटी से चूज करके लाया जा रहा है ताकि वही क्वेश्चन आपको कराया जा रहा है जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा कोई भी क्वेश्चन आपको मैं नहीं करा रहा हूं जो आपको टाइम पास दिलाए, मैं वही क्वेश्चन आपको कराऊंगा जो कि आपके एग्जाम में आने की चांसेस बहुत ज़्यादा है। और मैं बता रहा हूं ना कि यहां से अगर ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों पढ़ के जाते हैं तो आप एग्जाम में उतना बेहतरीन करने वाले हैं जितना आप खुद से वादा नहीं करते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक एक करके क्वेश्चन को हम लोग समझते हुए चलते हैं और ये क्वेश्चन आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होगा। देखिए पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है कि प्रत्यास्थ बहुलक का उदाहरण निम्न में से कौन सा है। नियोप्रीन है, ब्यूना एस है, ब्यूना एन है और इनमें सभी है। तो मैं बता दूं कि इसका राइट जवाब इनमें से सभी होने वाला है। अब बताते हैं कि प्रत्यास्थ बहुलक क्या होता है। तो देखिए प्रत्यास्थ बहुलक वैसा बहुलक होता है जिनमें के श्रृंखलाओं में दुर्बल आकर्षण बल होता है, जिसको खींचने पर क्या हो जाएगा, फैल जाएगा, लेकिन अगर फिर से अगर छोड़ देते हैं तो फिर से क्या हो जाता है, सिकुड़ जाता है। मतलब आप लोगों ने रबड़ को देखा होगा कि जैसे खींचते हैं बड़ा हो जाता है और फिर से छोड़ देते हैं तो क्या हो जाता है, अपने स्थान पे आ जाता है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रत्यास्थ बहुलक के नाम से जानते हैं। और प्रत्यास्थ बहुलक कौन होता है, नियोप्रीन भी होता है और क्या होता है, ब्यूना एस भी होता है, ब्यूना एन भी होता है। इसके लिए इसका राइट जवाब क्या होगा, डी नंबर। एक और मैं आप लोगों को बता देता हूं कि ब्यूना एस के बारे में थोड़ा बता देता हूं। ब्यूना एस कैसे बनाया जाता है। देखिए 1,3 ब्यूटाडाइन को अभिक्रिया अगर स्टाइरिन के साथ कराते हैं, मैं क्या बोल रहा हूं, 1,3 ब्यूटाडाइन की अभिक्रिया स्टाइरिन के साथ कराई जाती है तो ब्यूना एस का क्या होता है, निर्माण होता है। अब मैं आप लोगों से पूछता हूं कि ब्यूना एन का निर्माण कैसे होता है, इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा। जो अगर बेहतर करने वाले हैं वो जरूर कमेंट करके बता के जाएंगे। अगला एक ताप सुघट्य बहुलक का उदाहरण है, पॉलीस्टाइरिन है कि पॉलीविनाइलिन है कि पॉलीथीन है कि इनमें सभी है। तो मैं बता दूं कि इसका राइट जवाब इनमें से सभी होने वाला है। ये तीनों के तीनों उदाहरण जो दिखाई दे रहे हैं ये ताप सुघट्य बहुलक के क्या है, उदाहरण है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, यहां पे ताप धृण डाल लीजिएगा। ताप धृण बहुलक का उदाहरण है बैकलाइट है, रेजिन है, यूरिया फॉर्मल्डिहाइड है और इनमें सभी है। तो मैं बता दूं कि इसका भी राइट जवाब इनमें सभी होने वाला है। और देखिए जितने भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूं एक एक क्वेश्चन को बार बार आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा क्योंकि इससे बाहर एग्जाम में नहीं जाएगा, इतना ध्यान रखिएगा। क्योंकि जो भी क्वेश्चन आपको बता रहा हूं ना ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगला है क्या, नॉन स्टिक बर्तन बनाने में किसका उपयोग होता है, टेफ्लॉन का कि पॉलीविनाइल क्लोराइड का कि पॉलीथीन का, इनमें से कोई नहीं। तो मैं बता दूं कि इसका राइट जवाब टेफ्लॉन होने वाला है। और टेफ्लॉन को कैसे बनाया जाता है तो आपको याद रखिएगा कि एन मात्रा में क्या CF2 लेते हैं और क्या CF2 लेते हैं। तो इसकी जब हम लोग क्या कराते हैं, अभिक्रिया कराते हैं उत्प्रेरक और उच्च ताप पर, तब जाके टेफ्लॉन बनता है। तो टेफ्लॉन का आप लोग को सूत्र कभी कभी पूछ देता है तो CF2 और क्या CF2 याद रखिएगा। क्या चीज, CF2 और CF2, तो इसको बोलते हैं क्या चीज, टेफ्लॉन। और टेफ्लॉन जो है टेट्राफ्लोरोएथीन के द्वारा क्या किया जाता है, बनाया जाता है, टेट्राफ्लोरोएथीन के द्वारा। याद रखिएगा किसका बहुलक क्या होता है, टेफ्लॉन का टेट्राफ्लोरोएथीन होता है। और इसका उपयोग हम लोग क्या, नॉन स्टिक बर्तन बनाने में, से तेल सिलो बनाने में या क्या गैस्टेको बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, जैव निम्नीकरण बहुलक निम्न में से कौन सा है। PHBB है और नायलन 2 और नायलन 6 है, दोनों है और इनमें से कोई नहीं। तो मैं बता दूं कि इसका भी राइट जवाब क्या होने वाला है, C नंबर बिल्कुल क्या होने वाला है, सही होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है कि अगला है कि बॉर्बिट यूरिक अम्ल के व्युत्पन्न निम्न में से कौन सा है, वेरोनल है, नेमुटल है और सेकोनल है, इनमें सभी है। तो मैं बता दूं कि इसका भी राइट जवाब डी नंबर होने वाला है, इनमें से सभी। आप लोगों ने समझ गए कि इसका राइट जवाब क्या होने वाला है, सभी होने वाला है। बेरोनल भी है, नेमोटल भी है और सेकुमल भी है। और इसके साथ साथ एक और याद रखेगा, एमीटल क्या होता है, एमीटल। एमीटल भी क्या होता है, ये बॉर्बिट यूरिक अम्ल का व्युत्पन्न होता है। और इसके बाद एक और याद रखेगा, ल्यू
ल्यूमिनल, क्या होता है, ल्यूमिनल होता है। ये पांचों आप लोग को याद रख लेना है कि पांचों के पांचों क्या होते हैं, ये बॉर्बिट इम्लिक अम्ल के क्या होते हैं, व्युत्पन्न होते हैं, याद रख लेना है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, प्रशांत के रूप में उपयोग किए जाने वाला कौन सा औषधि है। यहाँ पे अन्य पदार्थ कौन कौन सा उपयोग है जो प्रशांत के रूप में उपयोग करते हैं। देखिए प्रशांत क्या होता है इसके बारे में बता देता हूँ। देखिए प्रशांत वैसे यौगिक में आते हैं जिसका उपयोग हम लोग किस में करते हैं, तनाव में या छोटी छोटी मानसिक बीमारियों में, कोई मानसिक बीमारी हो जाता है या तनाव हो जाता है तो उसको कम करने के लिए प्रशांतक का उपयोग किया जाता है। किसका, प्रशांतक, याद रख लीजिएगा। प्रशांतक का उपयोग हम लोग किस में करते हैं, या तनाव हो जाता है या छोटी बड़ी क्या हो जाता है, मानसिक बीमारियां हो जाता है तो उसको कम करने के लिए हम लोग प्रशांतक का उपयोग करते हैं, जिसमें वायरोनिल का और सेरोटोनिन दोनों का उपयोग किया जाता है। इसलिए इसका राइट जवाब क्या होने वाला है, डी नंबर। और हमें उम्मीद लग रहा है कि प्रशांतक के बारे में 2 नंबर में इस बार पूछेगा, तो अगर 2 नंबर में इससे क्वेश्चन आपसे पूछता है तो आप लोग बता दीजिएगा कि ये क्या करता है, तनाव को कम करने में उपयोग होता है। अगला है कि किसका उपयोग अवसाद और अति तनाव के नियंत्रण में किया जाता है, मतलब बहुत ज्यादा क्या हो जाएगा, अति तनाव आ जाएगा, तो एस्पिरिन का कि इक्वेनिल का, फिल्जिन का, इनमें से कोई नहीं। तो मैं बता दूं कि देखिए अवसाद और अति तनाव के रूप में इक्वेनिल का क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। इक्वेनिल का उपयोग हम लोग उस स्थिति में करते हैं जब तनाव क्या हो जाता है, बहुत अधिक हो जाता है, मानसिक प्रॉब्लम हो जाता है, उस स्थिति में करते हैं। अगला देखिए क्या है, अगला है कि निम्न में से कौन सा औषधि प्रशांतक का उदाहरण है। ए नंबर है कि बी नंबर की सी नंबर की डी नंबर। तो मैं बता दूं कि इसका राइट जवाब सभी होने वाला है, और इन सभी के सभी दवाइयों का उपयोग हम लोग मानसिक बीमारी में करते हैं, अति तनाव में किया जाता है, इस बात को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, इनमें से कौन से औषधि प्रतिहिस्टामिन का उदाहरण है। पहले मैं आप लोगों को प्रतिहिस्टामिन के बारे में बता देता हूं। देखिए हिस्टामिन क्या होता है, हमारे शरीर में जो होता है मास्ट कोशिका है, और मास्ट कोशिका क्या करती है, हिस्टामिन और सीरोटोनिन जैसे निकालती है पदार्थ, और वो क्या करते हैं, हमारे शरीर में एलर्जी उत्पन्न करते हैं। तो उस एलर्जी को कम करने के लिए प्रतिहिस्टामिन दवा दिया जाता है। इसका क्या है उदाहरण, कौन सा है, डाइमेटेप है, और क्या दे रखा है कि सेल्डेन है, दोनों इनमें से कोई नहीं है। मैं बता दूं कि इसका राइट जवाब दोनों होने वाला है, लेकिन आप लोगों ने सेल्डेन का एक और नाम याद रख लेना है, टरफेनाडिन। क्या है, टरफेनाडिन भी हम लोग इसके नाम इसको जानते हैं। तो अगर कभी पूछ दिया है कि सेल्डेन का एक और नाम क्या है तो ये आपको बताना है टरफेनाडिन है। और इसका भी आप लोगों को याद रख लेना है, किसका, डाइमेटेप का क्या होता है, ब्रोमोफेनारिनामिन, क्या, ब्रोमाफेनिरामिन, याद रख लीजिएगा। आप लोग को ये भी आप लोग को याद कर ही लेना है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है कि निम्न में से कौन सा प्रति ऑक्सीकारक है। लेसिथिन है, सिट्रिक अम्ल है, विटामिन ई है, और इनमें से सभी है। मैं बता दूं कि इसका राइट जवाब जो होने वाला है इनमें से सभी होने वाला है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है। अगला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि निम्न में से किसका उपयोग एंटासिड के रूप में किया जाता है। एंटासिड क्या होता है, जो पेट में गैस बन जाता है ना उसको कम करने में। तो किसका, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग करते हैं, कि फेनासेटिन का, कि पेनिसिलिन का, कि सल्फेनामाइड का। तो मैं बता दूं कि इसका राइट जवाब जो होने वाला है ए नंबर बिल्कुल सही होने वाला है। इसका उपयोग हम लोग किस में करते हैं कि पेट में जब बहुत सारा एसिडिटी बन जाता है तो उस एसिडिटी को कम करने के लिए क्या, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है कि वह पदार्थ जो शरीर के ताप को कम करता है कहलाता है ज्वरनाशी, पीड़ाहरी, प्रतिजैविक, और इनमें से कोई नहीं। तो मैं बता दूं कि जो ज्वर को कम करता है उसको क्या बोलते हैं, आप लोग याद रखिएगा कि जो शरीर में ज्वर को कम करेगा उसे ज्वरनाशी कहते हैं। मतलब ज्वर किसे कहते हैं, जो बुखार होता है, शरीर में टेम्परेचर को जो बढ़ा देता है, तो शरीर में टेम्परेचर को कम करने में कौन मदद करता है, ज्वरनाशी करता है। और पीड़ाहारी क्या होता है, शरीर में पीड़ा को कम करने में क्या करता है, मदद करता है। और प्रतिजैविक तो आप लोग जानते होंगे कि प्रतिजैविक उसे कहते हैं जो सूक्ष्म जीव की वृद्धि को रोकता है या उसे मारने में क्या करता है, मदद करता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, पेड़ पौधे में भोजन किस रूप में जमा होता है, स्टार्च के रूप में, ग्लाइकोजन, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो मैं बता दूं कि पेड़ पौधे जो भोजन स्टोर करते हैं वो स्टार्च के रूप में करते हैं, लेकिन मानव जो भोजन स्टोर करते हैं वो ग्लाइकोजन के रूप में करते हैं। और किस अंग में करते हैं, तो ये भी याद रखिएगा कि लीवर में करते हैं। और इसको करवाने में मदद कौन करता है, तो इंसुलिन हार्मोन।
क्योंकि जब हमारे रक्त में बहुत सारा क्या हो जाता है, ग्लूकोज का लेवल हाई हो जाता है, तो उस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में इंसुलिन की मदद से बदल दिया जाता है और वह इंसुलिन जाकर कहाँ स्टोर हो जाते हैं, तो लीवर में जाकर क्या हो जाते हैं, स्टोर हो जाते हैं। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। ये क्वेश्चन तो आप लोगों को आंसर बताना है, मैं अभी बताया था इसके बारे में। आप लोगों से ये प्रश्न मैं पूछ रहा हूं और क्या क्या इसके बारे में बताना ये भी सुन लीजिए। आपको फर्स्ट बताना है कि बताइए कि मनुष्य में भोजन किस रूप में जमा होता है, और दूसरी बात बताना है कि मनुष्य में जो भोजन ग्लूकोज से ग्लाइकोजन में बदलता है उसको बदलता कौन है और किस अंग में जाके स्टोर होता है, ये भी आप लोग को बताना है। अगला देखिए क्या है। बेंजीन का सरल सूत्र है C2H2 है कि C2H6 है कि CH की नॉन है। तो मैं बता दूं कि बेंजीन का सूत्र क्या होता है, बी नंबर बिल्कुल सही होने वाला है। और बेंजीन को कैसे लिखते हैं तो आप लोग को पता होना चाहिए कि बेंजीन कैसे लिखा जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो एक छोड़ छोड़ के क्या दिया जाता है, डबल बॉन्ड दिया जाता है, याद रखिएगा। तो ये होता है बेंजीन का क्या चीज, स्ट्रक्चर, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। निम्न में से कौन प्रबल क्षार है, बेंजीन अमीन है, एलिनिन है, एसिटामाइड है, इनमें से कोई नहीं। तो मैं बता दूं कि इसका राइट जवाब जो होने वाला है, आप लोग याद रखिएगा, 16 नंबर का जो राइट जवाब है वो ए नंबर बिल्कुल क्या होने वाला है, सही होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है। अगला क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि एल्काइल हाइलाइट का उपयोग इनमें से किसके निर्माण में होता है, एल्केन, एल्कीन, अल्कोहल, इनमें सभी। तो मैं बता दूं कि एल्काइल हाइलाइट का उपयोग इनमें से सभी करते हैं। एल्काइल हाइलाइट को ऐसे लिखा जाता है, समझ रहे हैं। तो एल्काइल हाइलाइट का उपयोग एल्कीन के, एल्काइन के, इन सभी के बनाने में किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि जिंक और जल के साथ क्लोरोफॉर्म के अवकरण से प्राप्त हो क्या है, एसिटिलीन। राइट जवाब ए नंबर ही बिल्कुल क्या होने वाला है, सही होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है कि अग्निशामक के रूप में निम्न में किसका उपयोग होता है, CCl4 के एसिटिक अम्ल की, क्लोरोफॉर्म के, इनमें से कोई नहीं। तो मैं बता दूं कि इसका उपयोग कार्बन टेट्राक्लोराइड का उपयोग अग्निशामक के रूप में करते हैं, याद रखेंगे। और इसका उपयोग इसको बोलते हैं क्लोरोफॉर्म, लिख लीजिएगा। CHCl3 को क्लोरोफॉर्म बोला जाता है और क्लोरोफॉर्म का उपयोग हम लोग किस में करते हैं, तो मैं बता दूं कि क्लोरोफॉर्म का उपयोग किया जाता है जब भी क्या होता है, किसी को बेहोश करना होता है, उस स्थिति में क्लोरोफॉर्म का उपयोग किया जाता है। अगला के हीरा का कार्बन का संकरण क्या है, sp2, sp3, sp, dsp2। तो मैं बता दूं कि इसका राइट जवाब होने वाला क्या है, sp2। तो जितने भी क्वेश्चन मैं आप लोगों को बताया ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया, एक भी ऐसा फालतू का क्वेश्चन नहीं बताया जो आपका टाइम पास कराए। इसको प्रॉपर आप अध्ययन करके एग्जाम में जाएंगे तो निश्चित बहुत बेहतर करने वाले हैं, और उतना बेहतर करने वाले हैं जितना खुद से वादा नहीं करते हैं। तो उसके लिए करना क्या है कि अगर वीडियो को अच्छा लगता है तो ज़रूर लाइक करके जाएंगे और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि जो भी वीडियो मैं डालूंगा आपके तक पहुंचे और आप एग्जाम में बहुत बेहतरीन करें। तो चलिए इसी के साथ हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। आप लोग पढ़ते रहिए, तब तक के लिए जय हिंद।